नमस्कार। हम सभी घर जब बनवाते हैं तो हम सबसे पहले सीमेंट और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बट जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम केबलिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उसके एसेसरीज़ के बारे में हमारा ध्यान जाता है। जब हमने केबल के बारे में सोचा तो हम लोग सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया केबल यूज़ करते हैं, बट केबल को दीवालों में और छतों में ले करने के लिए कभी हमने सोचा है कि हमारा क्या प्रोडक्ट यूज़ होना चाहिए? तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ये हमारा कंड्यूट पाइप है जिसको हम लोग घरों में अपनी केबल्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसी के अंदर हमारी सारी केबल्स, पूरे घर की जितनी भी हमारी केबल्स और एक्सेसरीज है वो सारी लगती हैं। यहाँ पे ये हमारा ISI मार्क्ड है जो कि पाइप हमारा केबल्स को ले करने के लिए यूज़ होता है। इन पाइप्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आम जनता या आम नागरिक नहीं जानते हैं। तो हमारा जो भारतीय मानक है 9537 वो इस कंड्यूट पाइप्स की क्वालिटीज़ और परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करता है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी मेंशन की गई हैं, और पार्ट 3 में इसकी परफॉर्मेंस और दूसरी स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। इन कंड्यूट पाइप्स में डायमेंशंस, उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इसका कंप्रेशन, इम्पैक्ट, बेंडिंग, कोलैप्स और दूसरे टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा इन पाइप्स में हमारे इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि इस पाइप में इन केस ऑफ कोई शॉर्ट सर्किट या फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम के आने के टाइम पे ये हमारा कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है और किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट इलेक्ट्रिकल टू बर्निंग का होता है, यानी कि हीट रेजिस्टेंस और बर्निंग रेजिस्टेंस, जिसमें कि अगर घर में कभी किसी एक्सीडेंट के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण अगर आग लग जाए तो ऐसा तो नहीं कि ये पाइप पूरा जलने लगेगा और जिसकी वजह से हमारे दूसरे अप्लायंसेस और हमारे घर को नुकसान पहुंचे। तो इसी के साथ मैं सभी हमारे श्रोताओं और नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कभी भी अगर आप पाइप्स खरीदें अपने घरों में इलेक्ट्रिकल केबल को ले करने के लिए तो ISI मार्क जरूर इंश्योर करें, और अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी थिकनेस और उसके डायमेंशन और डायमीटर के हिसाब से ही ये पाइप परचेज करें। थैंक यू।